इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरह से आए वो एक झटका था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन गोदी मीडिया की बड़ी मेहनत थी माहौल बनाने में कि भाजपा बड़ी मजबूत है। 400 पार के नारे के साथ गोदी मीडिया आगे बढ़ रहा था, जिससे कि बीजेपी सरकार बनाने में सफल होगी बैसाखियों पे। लेकिन अब जब उपचुनाव के परिणाम आए हैं, 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, 13 सीट्स के ऊपर 13 जगह उपचुनाव हुए, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। और वो बीजेपी का सुपड़ा ऐसा साफ हुआ कि साफ दिख रहा है कि मोदी लहर और मोदी एरा का जो सूरज है वो डूब रहा है, और वो सूरज डूबता हुआ बड़ा विचलित कर रहा है भाजपा के लोगों को। यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो बीजेपी को झटका पड़ा है, अब एक बार फिर से एक और जो तीर्थ स्थान है उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वो भी बद्रीनाथ विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये उस कड़ी में जुड़ गया जिस कड़ी में बीजेपी परेशान होती हुई दिख रही थी कि कैसे अयोध्या हारे, अयोध्या के साथ साथ रामेश्वरम हारे, रामटेक हारे, चित्रकूट हारे। वो तमाम जगह पे जहां तीर्थ स्थल हैं बीजेपी हारती चली गई। और अब क्या हारे? बद्रीनाथ हार गए। जहां बद्रीनाथ धाम है उस क्षेत्र के चुनाव को बीजेपी हार के साथ सामने आई, और जो हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, इससे साफ हो गया है कि ईश्वर जो ऊपर हैं वो भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट तौर पे नाराज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को लाख समझा ले, लेकिन लोग अब मानने को तैयार नहीं होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा जो वो है कंट्रोल धर्म पे है। तो 7 राज्यों में चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन 13 सीटों में से 10 सीटों पर जीता, और भारतीय जनता पार्टी 13 जगह लड़ी और उसमें से 11 जगह हारी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा है वो 13 में से 11 जगह करना पड़ा है। लगभग अगर आप कहें तो 85% बीजेपी जगहों पे हार गई है। और साफ तौर के ऊपर भाजपा को देश नकार रहा है। और ये एक और चीज़ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गोदी मीडिया ने ये माहौल बना के रख दिया था कि भाजपा बड़ी मजबूत है और भाजपा के पक्ष में लोग वोटिंग करें तो सरकार क्योंकि उनकी बन रही है, ऐसा गोदी मीडिया ने बताया था। जनता ने कुछ कन्फ्यूजन में, कुछ धोखे में वोट भी दिया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी कमज़ोर है, अगर ये माहौल पता होता बीजेपी के खिलाफ है तो लोकसभा में तीसरी बार सत्ता पक्ष नहीं बन पाती भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी खुद ही कितने कम मार्जिन से जीते। अब जब वो परिणाम सामने आ गए तो अब जनता का रुख जो है वो स्पष्ट है। जनता समझ चुकी है कि इनकी कोई लहर नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, सरकार बनाने का अब दम भी नहीं बचा है। और उस परसेप्शन के साथ जब जनता ने वोट किया तो परिणाम आपके सामने है। 13 में से 11 जगह भाजपा चुनाव हारी है। अब ये भी कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि देश ने नरेंद्र मोदी को स्पष्ट तौर से देश की जनता ने मैसेज दिया है, ये देश हिंसा नफरत नहीं चाहता, ये मोहब्बत अमन और प्रगति चाहता है। ये भी सुप्रिया श्रीनेश जी ने जैसे लिखा है कि देश ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि हमारे मुद्दों पर बात करनी होगी, मणिपुर के घावों पर मरहम लगाना होगा, बेरोजगारी और महंगाई से छुटकारा दिलाना होगा, नीट पर चर्चा करनी होगी। एक मैसेज प्रभु ने भी दिया है, धर्म आस्था का विषय है, वैमनस्य से फैलाकर गंदी राजनीति करने का नहीं। श्री राम के अयोध्या और उनसे जुड़े सीतापुर, बस्ती, चित्रकूट, प्रयागराज, सुल्तानपुर, नासिक, कोप्पल, रामटेक, रामेश्वरम के बाद अब बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई। यहाँ तक कि आप खुद सोचिए कि कुछ मूर्ख जो उत्तराखंड के मंगलौर की जीत पर कहते हैं वह मुस्लिम है, बद्रीनाथ में तो 98% हिंदू हैं, वहाँ क्या कहेंगे? देवभूमि में, जिसको देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड की देवभूमि में भाजपा बाईपोल में 0 पे आई है। आप खुद सोचिए कि कितना बुरा हाल होगा भाजपा का। और हिमाचल प्रदेश में भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं, जिस हिमाचल प्रदेश में इस्तीफे कराए गए, कांग्रेस की सरकार, चुनी हुई सरकार गिराने के लिए इस्तीफे कराए गए, एक के बाद एक बाईपोल में झटके बीजेपी को पड़ रहे हैं। और जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनकी राजनीतिक करियर ख़त्म होते हुए साफ दिख रहा है। अब कौन बीजेपी के बहकावे में आएगा, ये बड़ा मसला है। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा करा के बीजेपी ने चुनाव कराया, उसमें से 2 कांग्रेस ने जीत ली। ये उपचुनाव के परिणाम हैं जो भाजपा के पक्ष में नहीं है। हिंदू मुसलमान सब जाग चुके हैं। अहंकार में चूर नरेंद्र मोदी और उनकी जो राजनीति है उसको मोहब्बत से देश खारिज कर रहा है। आलोक शर्मा जी हैं एक,
उन्होंने इसके ऊपर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भगवान बीजेपी से रुष्ट हो गए हैं। अयोध्या हार चुकी भाजपा इन उपचुनाव में बद्रीनाथ सीट भी हार गई है और बद्रीनारायण भगवान का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। इसका साफ साफ ये मतलब है कि बीजेपी का हर कदम पतन की ओर बढ़ रहा है। आगे जैसे जैसे चुनाव होंगे बीजेपी रसातल में नजर आएगी। मध्य प्रदेश में भी बाईपोल था। अमरवाड़ा एक विधानसभा सीट है, आदिवासी बहुल सीट है। एक कमलेश शाह नाम के वहाँ के राजा हैं जो विधायक थे कांग्रेस से, उन्होंने स्विच कर लिया था बीजेपी में, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो उनको सर्वाधिक से 20 में से 17 राउंड तक पीछे छोड़ते गए। एकदम 2 मशीनें ख़राब हुई और जो 5000 से पीछे थे बीजेपी के प्रत्याशी वो फिर आखिरी आते आते 1500 या 3000 से जीते। काशिफ हैं, अच्छे पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा इसके ऊपर। एमपी बाईपोल अमरवाड़ा। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में 17वें राउंड तक कांग्रेस प्रत्याशी 2075 वोट से आगे रहा। फिर सभी लंच पर चले गए। लंच के बाद 18वें राउंड की काउंटिंग शुरू हुई और बीजेपी प्रत्याशी 707 वोट से आगे निकल गए। फिर कथित 2 ईवीएम मशीनें खराब हो गईं और परिणाम आया कि भाजपा 3027 वोट से जीत गई। ये दिख रहा था न्यूज़ 18 के स्क्रीन के ऊपर। 20वें राउंड की काउंटिंग रुकी, आखिरी राउंड में बीजेपी आगे। काउंटिंग में 2 ईवीएम खराब। ईवीएम खराब होने की वजह से मतगणना रुकी। ये ईवीएम खराब क्यों हो रहे थे? ईवीएम खराब होने के बाद परिणाम क्यों बदल गए? क्या जो 13 विधानसभा बाईपोल में 2 सीट बीजेपी जीती है उसमें भी एक धांधली से जीती है? स्पष्ट है, आपके सामने है, आप खुद फैसला कर लीजिए। एनडीटीवी इंडिया ने लिखा, उत्तराखंड उपचुनाव रिजल्ट, बद्रीनाथ और मंगलौर में जीती कांग्रेस, देवभूमि में क्यों हारी बीजेपी? उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता का पूरा दुरुपयोग, सत्ता का पूरा जिस तरह से कहते हैं इस्तेमाल भाजपा नहीं करती, तो आप सब जानते हैं करती ही है 100%। तो ये सारी चीज़ों के बाद भी एक साफ संदेश है कि ये बेकार के जो धर्म के नाम पर राजनीति करके अपना खुद का फ़ायदा उठाने का काम किया जाता है, अब जनता उसे नहीं मानेगी। इस देश ने बीजेपी को स्पष्ट नकारा है क्योंकि ये परसेप्शन गोदी मीडिया बना नहीं पाई 2024 के परिणामों के बाद। अगर यही परसेप्शन असलियत में गोदी मीडिया ने सच्चाई दिखाई होती तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते थे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।